ओके, तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रिकल चैप्टर जो है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिज़िक्स का हमने कंप्लीट कर लिया था, बस उसके न्यूमेरिकल्स बाकी रहे हैं। तो फिर ये आपका हम जो न्यूमेरिकल्स का पार्ट है ये हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, 2 लेक्चर्स में, जिसमें सबसे फर्स्ट लेक्चर जो है वो इन 6 फार्मूलोज़ पे बेस्ड होगा। इसके अंदर में हम 6 फार्मूले कवर करेंगे। ओके, तो जैसे कि हमने सबसे पहला जो फार्मूला पढ़ा था वो हमने पढ़ा था चार्ज से रिलेटेड। तो चार्ज का फार्मूला हमने क्या देखा था कि Q, चार्ज जो है वो Q से डिनोट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है N × E। ठीक है, तो हम इसके लिए जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें सबसे पहले जैसे आता है बेसिक न्यूमेरिकल, वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि ना कह रहे 1 कूलम चार्ज के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो प्रैक्टिकली देखो ये अपन, वैसे मैं लेक्चर में भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन यहाँ पे भी कर लेते हैं, इजी है ये। कि हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन मतलब है ना कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो फिर अगर इतना होता है, ठीक है, तो फिर 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रैक्टिकली सोचो Q = N × E होता है, और कि है ना हमारे पास चार्ज कितना दिया है 1 कूलम। तो 1 कूलम = हमने N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता नहीं, और इंटू E क्या होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये जो 1.6 × 10⁻⁻19 N के साथ मल्टीप्लाई में है, ये पूरा वहाँ पे लेफ्ट साइड शिफ्ट होके क्या बनेगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो इनडायरेक्टली N जो कि होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इक्वल टू आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब 10⁻⁻19 जो है इसको हम ले जाएंगे। अभी देखो मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट करके बताता हूँ आपके सामने। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। तो जैसे कि हमारा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या देखा, Q = N × E। ठीक है, Q हमारा ऑलरेडी गिवन है 1 कूलम, ठीक है, N हमारा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, और 1.6 × 10⁻⁻19 हम E की जगह रिप्लेस कर मतलब पुट कर देंगे, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। फिर उसके बाद तो N यहीं पे रहेगा, और ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन का, ये शिफ्ट होएगा 1/, मतलब लेना कह रहे एक तरफ से जब दूसरी तरफ ले जाया जाता है तो क्या होता है, डिवाइड में होता है, तो इसलिए ये चला जाएगा अपॉन में। तो 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, अपॉन में चला गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी अपॉन कहीं पे भी, मतलब भली अगर ऊपर हो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, कहीं पे भी अगर 10⁻⁻- में होती है तो वो हमेशा क्या करता है, अपने ऊपर है ना कह रहे शिफ्ट करके, शिफ्ट कहाँ पे, लेफ़्ट राइट नहीं, ऊपर नीचे। अगर न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाता है, और डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में आके पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर में है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा 10⁻19, और नीचे क्या होगा 1.6। तो इस तरीके से अब पॉइंट डेसिमल हटाएंगे तो क्या बनेगा, ऊपर 10 × this/16, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो, क्या 10⁻19 है, 19 है, तो पावर 19 का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो 10 है इसके अंदर 0 कितने टाइम्स आ रहे हैं, 19 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। ये रिपीट 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है खुद के मल्टीप्लाई में, 19 टाइम्स। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 18 कर दूं, अगर मैं इसको 18 कर दूं और एक 10 अलग कर दूं इससे, तो क्या ये गलत होगा, क्या नहीं ना, सही है, सेम ही चीज़ होगी। और इसी 10 को अगर मैं इस 10 के साथ मल्टीप्लाई में रखूँ तो ये क्या बन जाएगा 100। तो 100/16 × 10⁻18। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं 10 से 16 को डिवाइड करूँगा तो इन दोनों के हिसाब से आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसलिए आपका डेसिमल में आंसर आएगा वो भी 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा ऐसे। और लेकिन हमें नंबर निकालना है, तो नंबर निकालना है तो ऑब्वियस हमें 0 पॉइंट नहीं, उल्टा हमें कोई इंटीजर के रूप में नंबर है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो क्या करें फिर, अब 100/16 करते हैं तो कितना आता है, तो 100/16 करते हैं तो ये हमारा आता है 6.25, ठीक है। और इनटू में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है 10⁻18। तो ये आपका आंसर था,
ठीक है। तो इस तरीके से अगर न्यूमेरिकल आ जाता है कि आपको 1 कूलम चार्ज दिया है, यहाँ तो 1 कूलम चार्ज दिया था और उसमें आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता करने थे, ये कुछ भी दे सकते हैं आपको, दे सकते हैं कि है ना 6.25 कूलम चार्ज है या फिर 16 कूलम चार्ज है, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, कूलम जो चार्ज की वैल्यू होती है वो यहाँ पुट करनी होती है, क्यू की जगह यहाँ पुट करनी है, और बाकी है ना कह वो आपको एन जो है वो आपको निकालना होता है और ई हमेशा फिक्स रहता है। दोनों में से कोई एक ही चीज़ ऐसी होगी जो आपको गिवन होगी, या तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स गिवन होंगे, किसी ने बोल दिया आपको कि भाई है ना कह 16 × 10 की पावर 14 या 24 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी मटेरियल में है, तो बताओ टोटल चार्ज कितना होगा। या फिर चार्ज दे देते हैं और नंबर पूछ लेते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पूछने से रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो तो फिक्स रहता है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो वेरी केवल ये दो करते हैं, तो इसलिए इन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर हम इस चार्ज से रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल और करते हैं तो ज़रा देखते हैं और क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ऐसे न्यूमेरिकल्स कुछ, जिसमें से आपको अगर दिख रहा हो तो ये देखो, नॉर्मली चार्ज के ऊपर कोई है ना बहुत कम न्यूमेरिकल से दिख रहे हैं आपको, ऐसे ही है ना कह रहे चार्ज से रिलेटेड तो मिलेंगे, लेकिन वो साथ में पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड भी होंगे। जैसे हमने अगला जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने, V = W/Q, तो इससे रिलेटेड ज़रूर आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, जिसमें से पहला एक न्यूमेरिकल तो आपके सामने है, जो हम ये भी शायद हमारे है ना मेरे हिसाब से मैंने डिस्कस किया था। तो ऐसे करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर के अंदर, हम न्यूमेरिकल्स करते हैं वो भी उसमें से जैसे जो हमारे डिस्कस अभी हुए नहीं हैं। चलो ये देखो क्या लिखा है, हाउ मच वर्क इज़ डन व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब ये पता है कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको बिना पेन के आप यूज़ कर सकते हो, पेन को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, चलो साइड में रख दो। प्रैक्टिकली देखो क्या है कि हाउ मच वर्क इज़ डन व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। प्रैक्टिकली सोचो, ये यूनिटरी फार्मूला है, ये आपका यूनिटरी डेफिनेशन शो कर रहा है इनडायरेक्टली। जब कूलम चार्ज भी 1 है, पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 है, तो फिर वर्क डन कितना होगा, ऑब्वियस है 1 जूल। जब सब कुछ 1 है, यूनिट है, तो बाकी सब क्या होगा, ये देखो जब है ना 1 कूलम चार्ज यूज़ हुआ है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ऑब्वियस है फिर ये जब 1 कूलम उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ऑब्वियस है ना ऐसे ही होगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, V × Q, इसी से यही बनेगा। तो फिर इस हिसाब से तो आपका क्या आएगा आंसर, 1 जूल ही आएगा। तो इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि ये इजी है, तुम इसको बिना इसके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसमें क्या है, हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। अब की बार वैल्यू थोड़ी अलग की है, 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। कैसे करेंगे इसको हम, तो आपको इनडायरेक्टली देखिए तो चार्ज दिया है, चार्ज आप इस नाम से भी समझ सकते हो कि यह क्या गिवन है, या फिर आप इसकी यूनिट से भी समझ सकते हो क्या गिवन है। सिंबॉलिकली अगर मैं बोलूँ ये गिवन क्या है, तो मैं कहूँगा इससे बोलेंगे Q, ठीक है। चार्ज गिवन है मतलब Q गिवन है, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हमें V गिवन है 12, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हमें निकालना क्या है, वर्क निकालना है, मतलब W निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, वही बेसिक आपको पता है कि V = W/Q होता है, ठीक है। V आपको दे रखा है 12 वोल्ट, W आपको निकालना है, और चार्ज आपको दिया है 2 कूलम, तो W = ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 कूलम × 12 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 वोल्ट कूलम, मतलब इनडायरेक्टली बोले तो जूल। ठीक है, बस ये था। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या ऐसे है आपको क्वेश्चन दिखेंगे। ये देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या लिखा है यहाँ पे, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट एट 220 वोल्ट्स टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट। अब ये जो क्वेश्चन आपने देखा और इससे पहले जो आपने ये ऊपर देखा था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ डायरेक्टली आपको वोल्टेज दे रखा है, V आपको पहले से दे रखा था, लेकिन यहाँ पे आपको V नहीं दिया है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा।
जब भी कभी एक पॉइंट का वोल्टेज दिया और दूसरे पॉइंट का दिया तो समझ जाओ ये दोनों मैंने अलग अलग पॉइंट के इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिए हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए 230 वोल्ट माइनस 220 वोल्ट करते हैं तो कितना आता है 10 वोल्ट। तो वो जो 10 वोल्ट आया है वो आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, चलो करते हैं। आपको दिया है तो मैं ऐसे करता हूँ, वो है ना वोल्टेज निकालने के तरीके को मैं ऐसे लिख देता हूँ E2 माइनस E1। ये है आपका 230 वोल्ट, ये 220 वोल्ट, तो ये आपका बनता है 10 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद ये आपका होगा यहाँ पे चार्ज कितना दिया है, तो चार्ज हम लिख देते हैं जिसको हम कूलम से डिनोट करते हैं, वो होता है हमारा, सॉरी वो 4 है, 4 कूलम। ठीक है, तो फिर इनडायरेक्टली नाउ वर्क डन, तो वर्क डन कैसे निकलेगा, तो हमें पता है वोल्टेज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इनडायरेक्टली वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा V इंटू क्यू। तो V हमारा कितना आया था 10 और Q कितना है 4, तो आ गया 40 जूल। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल से ये तो है ना, 1 मार्क के अंदर आ जाते हैं। चलो अब ऐसे करते हैं, हम ज़रा ये देखते हैं, ये मैं ऑरली करके आपको बताऊंगा, आपको भी अपने आप आ जाएगा, देखना बड़ा इजी है। हाउ मच एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड, जब भी बात एनर्जी, वर्क डन, ऐसा कुछ भी वर्ड बोले सबका मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, इज़ ट्रांसफर्ड बाय अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम ऑफ चार्ज विच इट मूव्स अराउंड अ सर्किट। ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब होता है हर एक कूलम चार्ज में, मतलब 1 कूलम जो है आपको इनडायरेक्टली इन्होंने क्या दे दिया है, चार्ज दे दिया है, क्यू दे दिया है, कितना दिया है 1 कूलम। और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 12 वोल्ट। पावर सप्लाई है तो ऑब्वियसली पावर सप्लाई में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बोलेंगे, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलेंगे, क्योंकि पावर सप्लाई एक वायर से नहीं होती है, 2 वायर से आती है मिनिमम। ठीक है, तो इसलिए 12 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो इनडायरेक्टली वर्क डन कितना हुआ, ऑरली बताओ, सोचो। ऑब्वियस है 12 जूल हुआ, क्योंकि वोल्टेज ये अभी हमने ये किया था, ये देखो यहाँ पे 12 डालेंगे, यहाँ 1 डालेंगे तो कितना आएगा 12, तो वर्क डन कितना आया 12 जूल। ठीक है, तो यही तरीका अपनाया जाता है। ओके, तो हम ज़रा नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमें, तो देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 1 वोल्ट। क्या मीनिंग हुआ इसका, तो अगर मैं इसका ऑरली बताऊं आपको, तो 1 वोल्ट का मीनिंग होता है कि हम 1 कूलम चार्ज को मूव करवा रहे हैं। देखो घूम फिर के वही यूजुअल चीज़ें पूछ रहे हैं, लेकिन एक अलग अलग तरीके से, यूनिक वे में। आपको कोई डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकता है, एक्स है ना कह रहे डिफाइन 1 यूनिट, चाहे ना कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, डिफाइन यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे भी बोल दिया आपको। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 1 कूलम चार्ज को अगर हम मूव करवा रहे हैं और 1 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बताओ वर्क डन कितना होगा। तो घूम फिर के सब में यूनिटरी मेथड ही आ रहा है ना, तो पॉइंट एक ही पूछ रहे हैं बार बार। अब जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर क्या बोला कि 1 वोल्ट चार्ज को क्या बोलेंगे, इसका मीनिंग क्या है, सॉरी चार्ज नहीं, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, 2 पॉइंट के बीच का 1 वोल्ट अगर दिया है तो इसको क्या बोलेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका मीनिंग ये होगा कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, देन 1 जूल वर्क हैज़ टू बी डन। बाय डूइंग दिस वर्क द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। सीधी सी बात है ना, या फिर ये मैंने जो बोला वो लिख सकते हो, या फिर इन्होंने जो बताया यहाँ पे वो भी लिखा जा सकता है। इनकी डेफिनेशन क्या कहती है, तो ये देखो ये रही इनकी डेफिनेशन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा ध्यान से, आपके सामने है ये रहा। What is the potential difference between the terminals of the battery if 250 joules of work is required to transfer 20 coulombs of charge from one terminal of battery to another। अब इसके अंदर क्या हुआ
तो आपको वर्क जूल्स, देखो वर्क भी लिख दिया इन्होंने, और ये नहीं भी लिखते तो भी यूनिट से पता चल रहा है कि जूल्स है, तो जूल्स क्या होगा 250, मतलब ये क्या हो गया, जूल्स आपको 250 दिया, मतलब ये क्या हो गया वर्क डन W, ठीक है। और दूसरा आपको दिया है 20 कूलम्स, मतलब कि 20C, जो क्या हो गया चार्ज। तो फिर अब फार्मूला क्या अप्लाई करोगे आप, ओके ज़रा सॉल्व करते हैं इसको हम। तो देखो क्या लगेगा यहाँ पे, V इक्वल टू, ये आपका कौन सा है, फोर्थ, ठीक है, V इक्वल टू W अपॉन Q। अब की बार नॉर्मली लगाना, आपको कुछ शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं करनी है। W कितना था आपका 250 जूल्स, ठीक है, और चार्ज कितना था 20 कूलम, ओके क्या था 250 जूल्स और 20 कूलम चार्ज। बस तो इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 250 अपॉन 20 है, और ये जो आपका जूल्स पर कूलम है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, V वोल्टेज में, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, तो V इक्वल टू ये हमारा कितना देगा 12.5 वोल्ट, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है। और देखते हैं 1 कूलम चार्ज। अब MCQ में देखो ज़रा क्या है, 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज और कंटेंड इन। अब 1 कूलम चार्ज जो है वो किसके बराबर होता है, तो 1 कूलम चार्ज जो है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितने चार्ज होगा जिसके बराबर जाएगा। तो ये हमने अभी सॉल्व किया था, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है यही आंसर है आपका। क्यों, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब जाके टोटल चार्ज आपका किसके बराबर हो जाएगा 1 कूलम के, ठीक है। ये हम अभी सॉल्व कर चुके हैं, ये रहा, ठीक है। 1 कूलम किसके इक्विवेलेंट होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर। अब एक देखो थोड़े हॉट से रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं। क्या लिखा है, 3 2 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड यूज्ड एज अ बैटरी इन अ सर्किट। अब अपन सीरीज और पैरेलल अगर वर्ड आते भी है तो अब अपन को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चैप्टर पूरा कर चुके हैं तो हमें पता होगा क्या होता है। अब 2 वोल्ट के अगर हमने 3 सेल जो है वो सीरीज़ में लगाए हैं, तो फिर उन तीनों का है ना क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, तीनों का सम, क्योंकि सीरीज़ के अंदर वोल्टेज ऐड हो जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब 2 + 2 + 2 कितना आ गया हमारा 6, तो 6 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये इन्होंने यही पूछा था पहला कि टर्मिनल्स में है ना, बैटरी के जो टर्मिनल्स है वहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, हाउ मैनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 1 कूलम गेन ऑन पासिंग थ्रू 1 सेल और ऑल 3 सेल्स। ओके, ये कह रहा है कि अगर 1 कूलम चार्ज हम गेन करते हैं और हमारा जो है एक सेल से अगर पास करवाते हैं उस 1 कूलम चार्ज को, तो कितना एनर्जी, कितना जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, यूज़ होगा। तो अगर एक सेल यूज़ हुआ है तब तो पोटेंशियल डिफरेंस हम 2 वोल्ट यूज़ करेंगे, एक सेल में कितना था 2 वोल्ट, तो उतना ही यूज़ करेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा, तो V इंटू Q क्या होता है W, अभी हमने किया, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1, तो 2 जूल एनर्जी, ये देखो। और अगर सारी तीनों के तीनों सेल की बात हो रही है तो कितना होगा, तो सिर्फ 6 वोल्ट होगा, तो 6 इंटू 1 तो 6 जूल एनर्जी, ठीक है। सीधा फार्मूला लगेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर कौन सा फार्मूला लग रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का, W इक्वल टू V इंटू Q। चलो अब करते हैं हम करंट से रिलेटेड, ठीक है। तो करंट से रिलेटेड क्या होगा, तो जैसे आपको ये तो चलो इन्होंने डायरेक्ट केवल है ना फार्मूला बताया यूनिट का। उसके बाद हमारा आता है ये देखो, ये वाला करते हैं अपन कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाउ मैनी मिली एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर में कितना मिली एम्पियर होता है, तो ये तो आप प्रैक्टिकली मतलब इसको आप है ना कि ऑरली कर सकते हो, इसको इसके लिए पेन की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 1 एम्पियर की बात कर रहे हैं और उसको हमें मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो मिली मतलब क्या होता है 10 की पावर -3, ठीक है। देखो वन एम्पियर है, ठीक है, इसे अपन कन्वर्ट करते हैं मिली एम्पियर में। कैसे करेंगे ध्यान से देखना।
मैंने इस 1 एम्पियर के अंदर 10,000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी तक एम्पियर में ही है ये, ठीक है। अब प्रैक्टिकली देखो, नीचे वाला जो ये हमारा है, ठीक है। अब देखो नीचे वाला जो है ये 10,000, यही होता है मिली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को मिला के तो लिख देता हूँ मिली एम्पियर। इसका हो गया मिली स्मॉल एम और ये एम्पियर, और ये कितना हुआ, ये हो गया हमारा 1000, जिसको मैं लिखता हूँ 10⁻³ मिली एम्पियर। और वापस अगर एम्पियर लाना है तो इसका उल्टा चल लो, है ना, उल्टा चल लो। मिली को है, मिली लिखा है, मिली को आप अपॉन में 1000 लिख दो, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और ये आपको 1 एम्पियर दे देगा। इसी तरीके से कन्वर्जन किया जाता है। ये तो तुम्हारा ए पार्ट था। अब जैसे बी पार्ट में बोला इन्होंने कि किस में कन्वर्ट करो, माइक्रो में, तो ये भी वही सिंपल चीज़ है। अब की बार आपको 1000 नहीं करना है केवल, अब आपको करना है, कितना करना है, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख करना है, ऊपर भी नीचे भी। तो अब नीचे वाला जो, अब 10 लाख क्यों किया, क्योंकि हमें 6 जीरोस चाहिए। 10⁻⁻6 होता है माइक्रो। तो ये जो तुम्हारा बनेगा ये हो जाएगा तुम्हारा माइक्रो एम्पियर, और इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10⁻6, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है। अब आगे देखते हैं और क्या है। बड़े छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं अभी तक तो। इफ़ 20 कूलम ऑफ चार्ज पास अ पॉइंट इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड, व्हाट करंट इज़ फ्लोइंग। तो तुम्हें पता है करंट इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है करंट आई इक्वल टू Q/T होता है, ठीक है। चार्ज हमें कितना दिया था, 20 कूलम, और टाइम दिया है 1 सेकेंड, तो कितनी करंट होगी, तो ये बनेगी 20 एम्पियर, ठीक है। 20 कूलम, चार्ज दिया 20 कूलम और टाइम दिया 1 सेकेंड, तो कितना आया 20, और कूलम अपॉन कहने के लिए सेकेंड होता है एम्पियर, करंट की यूनिट होती है। अब क्या करना है, नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, 2 आ रहे हैं कंटिन्यूटी में। एक बोल रहा है कि करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज अराउंड अ सर्किट फॉर 10 सेकेंड। अब इसको मैं बिना पेन के करके बताते हैं, अपन देखते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे। क्या होगा, I इक्वल टू Q/T होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें I दिया है 4 एम्पियर और T दिया है 10, तो हमें पता है कि अपॉन में जो T होता है I इक्वल टू Q/T, तो है ना कि Q के नीचे T आता है, तो T को जब हम लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो I के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T, मल्टीप्लाई वाला T, ठीक है। तो उसके अंदर अब I की जगह 4 डालेंगे और T की जगह 10 डालेंगे, तो 4 इंटू 10 40, तो 40 कूलम हमारा क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये और इजी है। I इक्वल टू Q/T होता है, तो 20/40, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 तो 1/2 जो होता है 0.5, तो 0.5 एम्पियर हमारा क्या हो गया, करंट हो गया। अब क्या किया इन्होंने, करंट दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और टाइम दिया है, और हमें एनर्जी निकालनी है। क्या करेंगे, कैसे होगा ये, तो ये कनेक्टेड क्वेश्चन हो गया, 2 फार्मूलों को यूज़ करना है यहाँ पर। चलो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो डेटा अपन को पता करना है, लिख लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस 10, करंट 2 और टाइम 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब है ना, V हमको दे रखा है कितना, 10 वोल्ट, करंट मतलब I दे रखा है 2 एम्पियर, और T टाइम दे रखा है 1 मिनट, जिसको हम लिख देंगे 60 सेकेंड, ठीक है। इसको हम लिख देंगे 60 सेकेंड, ओके। उसके बाद हमें निकालना क्या है, एनर्जी निकालनी है, मतलब वर्क डन, ये पता करना। तो बड़ा सिंपल सा है, I इक्वल टू Q/T, ठीक है।
यहाँ पे हमने आई की जगह रखा 2, टी की जगह 60 रखा, ठीक है। तो फिर Q इक्वल टू 2 इंटू 60, ये हमारा आया 120 कूलम। तो हमारे पास Q आ गया। अब हमें पता है V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, तो W हो जाएगा V इंटू क्यू। V दिया है हमें 10, Q हमने निकाला है 120, दोनों को किया सॉल्व तो आया 1200 जूल, ठीक है। ये तरीका होता है, समझ गए, ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। 10 वोल्ट, देखो वोल्टेज एक ही अलग ही, V जो है अभी तक हमने V और I का रिलेशन, वैसे तो हमने अगर थ्योरी पढ़ रखी है, तुमने अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, तो फिर उसमें तुम्हें पता होगा कि V और I का रिलेशन होता है। लेकिन चार्ज से रिलेटेड अगर बात करें तो चार्ज से रिलेटेड W का V और I से रिलेशन हमें बनाना पड़ेगा इस फॉर्मेट के हिसाब से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल क्या होगा, ये रहा। रेडियो सेट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.36 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स। करंट I दिया है, टाइम T दिया है, मिनट्स में है, सेकंड्स में कर देंगे इंटू 60 करके। कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट निकालो ज़रा क्या होगा इसका, क्विकली फटाफट करो। ओके, तो हम कहाँ थे, नेक्स्ट हम कर रहे थे, ये देखो क्या था यहाँ पे, करंट दिया था 0.36 एम्पियर, 15 मिनट टाइम दिया था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, जब मिनट्स में दिया हो तो स्टैंडर्ड क्या होता है हमारा सेकंड, तो उसमें कन्वर्ट करो, ठीक है। तो पहले तो मैं गिवन लिख देता हूँ, गिवन क्या क्या होगा, तो आपको आई दे रखा है 0.36 एम्पियर, ठीक है, और टाइम दिया है तुम्हें 15 मिनट, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं इंटू 60 करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 5 सा, ये तो आपका 30, 6 1 सा, तो ये 900 सेकेंड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें निकालना है चार्ज। तो वी नो दैट करंट मतलब I इक्वल टू Q अपॉन T, सो Q इक्वल टू I इंटू T। I हमारा है 0.36 और ये हमारा निकल के आया है 900, ठीक है, कितना है 900। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो डेसिमल हटाओ, नॉर्मल तरीका बताता हूँ, एकदम सिंपल तरीका, डेसिमल हटाया करो, अगर डेसिमल में दिया हो तो अपॉन में 100 आएगा, तो नोट करो 2 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बना 36 इंटू 9, 9 6 ज़ा 54, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 5 32, और ये यूनिट क्या होगी, कूलम, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया है, अब इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, आपको टाइम दे रखा है और एम्पियर दे रखा है, ये फिर ट्विस्ट करके दिया है आपको, जबकि आंसर में अभी भी आपको ओरली बता सकता हूँ 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये वही चीज़ है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, 1 एम्पियर दिया है आपको और 1 सेकंड आपको टाइम दिया है। तो प्रैक्टिकली देखो, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 9, 1 एम्पियर करंट आपको दी है, टाइम आपको 1 सेकंड दिया है, और तुम्हें पता है चार्ज का फॉर्मूला एक होता है n इंटू ई, ठीक है, और I से रिलेटेड क्या होता है चार्ज, तो I इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q की जगह मैंने डाल दिया n इंटू ई और नीचे T। I मेरे को दिया है 1 एम्पियर, टाइम में अगर इसको वहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो हो जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। तो n इंटू ई, और ई की जगह मैं लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10 की पावर
-19 कूलम, क्योंकि इन्होंने खुद ने बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको वहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये आपका बनेगा n = 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया होगा ये आप बैक जाके देख सकते हो। सबसे स्टार्टिंग मैंने इसी से की थी। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 6.25 × 10⁻18। ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स खूब सारे आपको मिलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस लैंप का दे रखा है 12 वोल्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है और आपको यहाँ पे बोला है कि आर चेंज्ड इनटू हीट एंड लाइट व्हेन। सबसे पहला एक कूलम चार्ज जो है वो पास अगर करते हैं तो बताओ कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज़ होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली सोचो, पोटेंशियल डिफरेंस 12 है, कूलम अपना मतलब Q अपना 1 है, तो हमें पता है W = V × Q होता है, तो 12 × 1 क्या हो गया 12, तो 12 जूल आपका आंसर हो गया। ठीक है, हर चीज़ को सॉल्व नहीं किया जाता, कभी कभी उसको ऐसे आप ओरली भी पता कर सकते हो, है ना। और MCQs हो तो MCQ को ज़रूर नहीं होता कि हर चीज़ को आप सॉल्व करने बैठो, थोड़ा दिमाग लगा के अपन खुद भी कर सकते हैं उस चीज़ को कैलकुलेट। अगर डेटा बाकी का वही है, लेकिन अब आपका चार्ज कूलम जो है वो 5 कर दिया तो क्या होगा, तो हम जानते हैं W = V × Q, तो है ना, V हमारा 12 था और Q हमारा 5 है, तो 12 5 = 60, तो 60 जूल हमारा आ गया आंसर। ठीक है, थर्ड, अब की बार 2 एम्पियर आपको दिया है और टाइम दिया है 10 सेकेंड और V आपको दे रखा है, तो एनर्जी क्या होगी, सेम क्राइटेरिया, अभी जस्ट हमने एक न्यूमेरिकल इस टाइप का किया था। ठीक है, ये रहा, सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे वोल्ट हमें 10 दिया था, वहाँ पे हमें 12 दिया है, करंट हमें कितनी दी है 2 एम्पियर और टाइम दिया है 10 सेकेंड। तो पहले हम 2, ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 एम्पियर हमें करंट दी है और टाइम क्या दिया हमें 10 सेकेंड, तो 2 × 10 20, तो 20 कूलम हमारा यहाँ से क्या आ गया चार्ज। कैसे आया, मैंने क्या किया 2 × 10 क्यों किया, क्योंकि कहना कह रहे I = होता है Q/T, तो T मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो Q = हो जाएगा I × T। ठीक है, तो ये बन जाएगा 20 कूलम चार्ज आ गया। अब 20 कूलम चार्ज है और 12 वोल्ट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अब इन दोनों का क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, तो 20 × 12 कितना होता है 240, तो 240 आपका क्या आ गया जूल एनर्जी आ गई। हो रहा है ओरली, है ना। नहीं समझ आ रहा हो तो बार बार सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार इसको रिपीट करके देखो और ख़ुद पता करो, क्योंकि मैंने फॉर्मूले आपके सामने अभी रख दिए हैं कहीं भी। ठीक है, 10 सेकेंड टाइम दिया है, कूलम Q चार्ज दिया है, 200 जूल एनर्जी दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो देखो भाई, कूलम चार्ज आपको दे रखा और एनर्जी दे रखी है, उससे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा, चलो ये न्यूमेरिकल मैं कर देता हूँ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, 10 सेकेंड, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि सब जो गिवन है वो लिख देते हैं, तो W = 200 जूल, फिर Q = 25 कूलम। ठीक है, टाइम दिया है 10 सेकेंड। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हमें पता है V = होता है W/Q, तो 200/25, 5 5 = 5 4 = 5 1 = 8 सा। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 25 1 = 25 8 सा, तो 8 वोल्ट आपका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या निकालना है, ये तो आपका था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, करंट निकालनी है। क्या लिखा है, करंट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी, तो तुम्हें पता है I = क्या होता है, I = होता है Q/T, है ना, तो 25/10, तो आया 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से करना था।
ओके, अब अपन करेंगे पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। पावर के फॉर्मूले हमने 3 पढ़े थे। एक था हमारा P इक्वल टू वी इंटू आई, एक था हमारा P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक था हमारा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये 3 हमने फॉर्मूले पढ़े। इन तीनों पे अपन न्यूमेरिकल देखते हैं क्या होता है। तो देखो क्या लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना। व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। 220 वोल्ट मतलब कि ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। 40 वाट, वाट WATT वाट, ये होता है आपका पावर की यूनिट। तो ये आपकी P हो गया, ये V हो गया। अब हमें निकालना क्या, करंट कितनी ड्रॉ करता है ये पता करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि P इक्वल टू होता है V इंटू आई। ठीक है, तो P आपका है 40, तो हमने 40 रखा। V हमारा है 220, ठीक है, और I हमें निकालना है। 220 को वहाँ डिवाइड में लेके जाएंगे तो I इक्वल टू 40 अपॉन 220, तो I इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 11, मतलब आया 0.18 एम्पियर। तो ये था डायरेक्ट V इंटू आई से रिलेटेड P का फॉर्मूला, मतलब है ना कह रहे सॉल्यूशन इस तरीके से। इन्होंने इतना डिटेल में, ये बड़ा लग रहा है तुम्हें क्योंकि इन्होंने पूरा डिटेल में दिया है, इन्होंने पूरी लैंग्वेज लिखी है। आपको भी करना तो पैटर्न तो तरीका तो यही होता है, एकदम परफेक्ट तरीके से ऐसे ही लिखना चाहिए तो बहुत बेटर रहता है। ठीक है, सबसे पहले गिवन फार्मूला लिखो, फिर उसके अंदर क्या क्या गिवन है वो लिखो, क्या फाइंड करना है वो भी बता दो। फिर उसके बाद आप लिखो कि पुटिंग दीज वैल्यू इन दी अबव फार्मूला, और उसके बाद 40 इक्वल टू 220 इंटू आई, और 220 को नीचे लेके गए। तो फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया तो आया करंट हमारा कितना, 0.18 एम्पियर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसी पावर के दूसरे फार्मूले पे बेस्ड है जो था V स्क्वायर अपॉन आर। अब इसमें क्या है, ये फार्मूला कब अप्लाई होता है कि भाई जब आपको रेजिस्टेंस दिया हो, ठीक है, आपको रेजिस्टेंस दिया हो और आपको कुछ है ना कह रहे, यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो प्रैक्टिकली सोचो, अब इन्होंने ये ट्विस्ट करके दिया क्वेश्चन को। कैसे ट्विस्ट करके दिया कि भाई आप खुद देखो, वोल्टेज दिया है, वॉट पावर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस और पावर दोनों दिए, तो हम क्या दिमाग लगाएंगे कि यार ये दोनों दिए हैं और इन्होंने वापस से है ना वोल्टेज दे दिया और वापस पावर पूछ रहे हैं, ये क्या बात हुई। तो प्रैक्टिकली सोचना हमेशा कि जब आपको वोल्टेज दी, ये दो केस में काम कर रहा है। इस कौन से, पहले केस में आपको वोल्टेज और पावर दोनों दे रखी है, इनका यूज़ करके पहले तो उस इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आइडियल, उसका जो है ना कह रहे फिक्स रेजिस्टेंस है, आर है, वो निकाल लो। क्योंकि तुम्हें पता है पावर बदल सकती है उसकी, है ना, वोल्टेज बदल सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा उसका, तो वो आप उसका निकाल दो, क्योंकि जो बदलेगा नहीं वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हमने P और V का यूज़ किया। कैसे, P इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब है ना पावर इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन आर। तो P हमने डाला 100 जो कि हमें दिया था, 220 हमने ऊपर लिखा। अब 220 इंटू 220 क्योंकि हमारा ये स्क्वायर हो रहा है, फिर R को हम लेके गए वहाँ मल्टीप्लाई में और 100 गया नीचे अपॉन में। तो इसको कटिंग की हमने तो क्या बना, 22 इंटू 22 क्या आया, 484 ओम। ये ओम जो है ये यूनिट होती है रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो हमें रेजिस्टेंस मिल गया। अब ये अनचेंज रहेगा पूरा सर्किट में, उस बल्ब का बदलेगा तो नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास आर आ चुका है और हमारे पास अब की बार जो पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब V है वो दिया है 110 वोल्ट, और पता करना है कि पावर कितनी कंज्यूम होगी। ठीक है, तो अब हमें पता है, यही फार्मूला वापस अप्लाई करेंगे। अब की बार हमें P निकालना है, तो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर होता है। V हमारा है 110 और R है हमारा 484। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे सॉल्व करने पे क्या निकल गया, 25 वाट। तो इन चारों में से ऑप्शन कौन सा है, ये रहा। समझ गए। तो ये देखो, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन था। अब जिसको नहीं समझ आएगा वो तो इसके अंदर घंटा भर निकाल देगा, लेकिन तुम भी जानते हो बोर्ड के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल के अंदर, और वो भी MCQ के अंदर अगर आप इतना टाइम लगाओगे तो बाकी का काम कब करोगे। इसलिए जितना हो सके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फॉर्मूले सारे याद रखो, और बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके। कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए, जो क्या कहते हैं कि भाई जब पावर और वोल्टेज है ना कह रहे पहले केस में था, गिवन था,
और दूसरे केस में है ना कि पावर पूछी और वोल्टेज भी बदल दिया है, इसका मतलब ऑब्वियस है दोनों के अंदर क्या चीज़ सेम रहनी होगी, रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन ऐसा होता है सर करंट भी तो आ सकती थी, निकाल सकते थे, लेकिन नोट करो जब पावर बदलेगी, जब रहना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा, तो क्या करंट सेम रहेगी क्या दोनों केस में? नहीं रहेगी ना। तो जो सेम रहेगी, जो कांस्टेंट रहता है, जो चेंज नहीं होता किसी चीज़ का, वो हमेशा यूज़ किया जाता है अगले केस को सॉल्व करने के लिए। तो पहले केस का यूज़ करके हमने डेटा का यूज़ करके आर निकाल दिया, वो आर हमारा फिक्स रहता है, अनचेंज रहता है पूरे सर्किट में बल्ब का, है ना। और फिर जैसे ही हमने पावर मतलब है ना पोटेंशियल डिफरेंस बदला, तो हमें पावर भी दूसरी मिल गई, ऐसे। तो ये याद रखना। ये मैंने समझाते वक्त इतना टाइम लगा है, बाकी इसको करते वक्त इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब तीसरा जो फॉर्मूला था वो क्या था, I²R। अब नोट करो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो पावर को डिनोट नहीं करता है। तो तुम्हें पता हो तो I²R, मैंने तो आपको बोला था कि 3 फार्मूले इसके हमने बनाए थे, I²R भी होता है, VI भी होता है और V²/R भी होता है। ये दोनों तो यूज़ भी कर चुके हैं और ये मैंने बताया। तो बचा कौन, IR²। तो इसलिए आंसर है B, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पावर और एनर्जी इन दोनों के फॉर्मूलों को मिक्स करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम कि पावर और एनर्जी इन दोनों के फॉर्मूलों को मिक्स करके हम उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये थोड़े एडवांस में पढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनना। क्या है न्यूमेरिकल कि अ रेडियो सेट ऑफ 60 वाट्स रन्स फॉर 50 आवर्स, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, ये हमें पता करना है। तो हमें इनडायरेक्टली P दिया है, पावर दी है 60 वाट, और साथ ही साथ हमें टाइम दिया है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, तो हमारा E इक्वल टू हो जाएगा। अब सबसे पहले चीज़ तो 60 वाट्स है, तो सबसे पहले ये याद रखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की है, ठीक है। और याद रखना, हाँ, मैंने जब ये टॉपिक तुम्हें थ्योरी में करवाया था तो मैं तुम्हें बताया था कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात होती है तो वहाँ पे हमेशा किलो वाट आर, एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, किलो वाट आर। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि पावर को पहले तो किलो वाट में कन्वर्ट करो। तो 60 वाट है, और हमेशा याद रखना जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाता है तो हमेशा डिवाइड होता है, कि याद रखना यूनिट जितनी बड़ी होती जाएगी वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, ठीक है। लेकिन यूनिट जितनी छोटी होती जाएगी वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी। तो इसलिए 60/1000 किया तो ये आया 0.06 किलो वाट। अब टाइम है तो टाइम को तो आवर्स में ही रखना है, उसको तो कन्वर्ट करना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 50 आवर्स लिया। अब करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी, तो 0.06 इंटू 50, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3, और इसका था किलोवाट और इसका था आवर्स, तो क्या हो गया 3 किलोवाट आवर्स। अब अगर कोई पूछता है तुम्हें कि भाई अगर आपने ये कन्वर्जन किया है तो ज़रा आप मेरे को ये बताओ, अगर इसको हम जूल्स में पूछते, अगर आपसे कोई बोलता या फिर यहाँ पे लिखा होता इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड और ब्रैकेट में लिखा होता इन जूल्स, तो क्या करते। तो जूल्स में निकालने का तरीका क्या है, हमने ये डिराइव कर रखा है, आप चाहो तो लेक्चर में देख सकते हो। 1 किलो वाट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल इतना होता है। तो 3 किलो वाट में कितना होगा, तो 3.6 इंटू 3 कर दो तो 10.8 इंटू 10⁶ जूल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है करंट। अब देखो, अब यहाँ पे हमने जो एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है वो P इंटू टी है, लेकिन यहाँ पे करंट दे दिया, तो इसका मतलब ज़रूर कुछ ट्विस्ट आएगा, देखना एक और फार्मूला यूज़ होगा यहाँ। अब क्या होगा वो देखते हैं। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स। क्या क्या चीज़ गिवन है, I, V एंड T, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा है हाउ मच एनर्जी ट्रांसफ़र अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई होगी इस टाइम में। तो इनडायरेक्टली हमें E पता करना है, तो E के लिए हमें P पता होना चाहिए, और P का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है V इंटू आई।
V है हमारा 12 वोल्ट और I है 4 एम्पियर, तो कितना है 48 वॉट्स। अब इस पावर को हम किलो में करेंगे तो अपॉन 1000 किया तो 0.048 किलो वाट। अब टाइम क्या, एक यहाँ पे टाइम को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऊपर तो टाइम की प्रॉब्लम नहीं थी, आवर्स में ही था, लेकिन ये आवर्स में नहीं है। नॉर्मली हम स्टार्टिंग के जो न्यूमेरिकल किए थे उसमें हम क्या करते थे, 60 से मल्टीप्लाई करते थे अगर हमें मिनट और आवर्स में दिया होता तब। यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि हमें मिनट में दिया और हमें आवर्स में लाना है, ठीक है, क्योंकि किलो वाट आवर होती है एनर्जी की यूनिट। तो इसलिए हमने क्या किया, 60 से डिवाइड किया तो 1/6 आवर्स आया, तो ये आपका अब टाइम आ गया। अब E = 0.048 इंटू 1/6। अब यहाँ पे 6 से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, तो 0.008 किलो वाट आवर ये आपकी आ गई टोटल एनर्जी। मैं आपके सामने न्यूमेरिकल्स को एकदम स्टेबल रखता हूँ ताकि मैं समझाता भी जाऊँगा और आप इसको खुद भी देखते जाओ कि ऐसे क्या हो रहा है, ठीक है। जितना आप इनको हार्ड समझते हो उतना हार्ड है नहीं, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे उतना क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 2 ohms फॉर 30 मिनट्स। देखो अब की बार इन्होंने रेजिस्टेंस का यूज़ किया, अब हमें मतलब रेजिस्टेंस को अप्लाई करके भी निकालना है, तो ये थोड़ा और यूनिक वे आया। क्या क्या गिवन है, एनर्जी पता करनी है, करंट आई दिया आपको 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस दिया है मतलब आर दिया है 2 ओम, टाइम दिया है 30 मिनट्स। ये सेम क्वेश्चन ऊपर वाले जैसा ही है, बस डिफरेंस इतना है कि ऊपर वाले में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम करंट दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया था, नीचे करंट और रेजिस्टेंस दिया है। लेकिन नोट करो पावर का फॉर्मूला दोनों से ही रिलेट करता है, ठीक है। तो हमें पता है, ये देखो हमें पता है कि P = I² R भी होता है, तो इसलिए I की वैल्यू हमारे 5 दे रखी थी, तो हमने यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया तो 25, और इनटू R होता है तो R कितना है 2 ओम, तो ये किया तो आया 50 वाट। फिर अगला स्टेप आपका फिक्स है, ये आपको अगर कभी भी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करने का अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको वाट, जो अगर आपको वाट में दिया होगा पावर तो आपको किलो वाट में करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमेशा याद रखना एनर्जी दो ही चीज़ों में होती है, या तो किलो वाट आवर और या फिर जूल्स, ठीक है। तो इसलिए 50 वाट अपॉन 1000 किया तो 0.05 किलो वाट आया। टाइम 30 मिनट्स था, उसको हमने कन्वर्ट किया अपॉन 60 करके तो 1/2 आवर्स हो गया, मतलब 0.5। तो ये क्या बन गया आपका 0.05 इंटू 0.5, तो 0.025 किलो वाट आवर आपकी एनर्जी आ गई, ठीक है। ओके, जैसा कि अभी तक हमने एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, तो एनर्जी के अंदर अब हम बस एक छोटा सा पार्ट और ऐड करते हैं। वो जितना भी स्टेप्स आपने एनर्जी के न्यूमेरिकल्स में किए वो तो करना ही है, लेकिन अब आपको एक स्टेप और करना होगा लास्ट में, और वो होगा कॉस्ट का। जैसे कि हम इस न्यूमेरिकल को करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे मैं ये लेक्चर में कर चुका हूँ, लेकिन आपके सामने मैंने इसलिए ये सेपरेट वीडियो बनाया ताकि इसके अंदर हम सारे न्यूमेरिकल कवर कर सकें। और ये हमारा न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट लेक्चर होगा, और सेकेंड लेक्चर में आपको बहुत जल्दी बताऊँगा, अपलोड करूँगा। A refrigerator having a power rating of 350 watt operates for 10 hours a day। एक दिन में 10 घंटे चलता है, और 350 वाट क्या है, पावर रेटिंग है रेफ्रिजरेटर की। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि ऑपरेट के लिए कंज्यूम की जा रही है उसकी कॉस्ट पता करनी है फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज़, और रेट कितनी है 3.40 रुपीज़ पर किलो वाट आवर, ठीक है। तो वो यूजुअल स्टेप्स सब जहाँ अब तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा, अब तो याद हो गए होंगे स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप होता है पावर को किलो वाट में कन्वर्ट करना, तो 350 वाट था उसको अपॉन 1000 किया तो 0.35 किलो वाट आया। टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करना, तो 10 आवर्स आपका एक दिन का टाइम था, 30 डेज़ का अपन अगर मल्टीप्लाई करें इंटू 30, पर डे आपका 10 आवर्स था, तो 30 डेज़ का कितना होगा इंटू 30, तो 300 आवर्स। और अगर मैं P इंटू टी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को टोटल एनर्जी मिल जाती है 105 किलो वाट आवर। फिर उसके बाद कॉस्ट निकालनी है, तो देखो ये मैंने कहा ना एक ही स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ता है, और वो क्या है कि 1 किलो वाट आवर, यहाँ पे क्या लिखा था पर किलो वाट आवर, तो 1 किलो वाट आवर की कॉस्ट क्या है आपकी 3.40 रुपीज़, तो फिर 105 किलो वाट आवर की कितनी होगी, तो 3.40 इंटू 105, तो कितना आया 357 रुपीज़। इसका मतलब केवल एक रेफ्रिजरेटर की बात करें तो पूरे
है ना महीने का 1 मंथ का जो बिल होगा वो कितना आएगा आपका 357 अकेले रेफ्रिजरेटर का, अगर वो पर डे 10 आवर्स चलता है तो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वाट, व्हाट इज़ इट्स रेजिस्टेंस। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज़ इट्स रेजिस्टेंस। तो स्टेप वाइज करता हूँ। चलो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस से निकालता हूँ, P इक्वल टू V²/R। जब भी आपको P दिया हो, V दिया हो और R निकालना हो तो हमें पता है कि फार्मूला याद आना चाहिए, दिमाग में क्लिक करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में आपको फार्मूले और कॉन्सेप्ट, ये 2 चीज़ें ही मेन होती है जो आपको आनी चाहिए अच्छे से, तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि पूछ क्या रहा है। तो V²/R होता है P, तो P की जगह 100 रखा, V की जगह 200 रखा, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो कैसे सॉल्व किया, तो 100 वाट पावर थी इक्वल टू 200 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि V²/R है, और R को हम लेके जाएंगे लेफ़्ट साइड में, तो 100 इंटू R, 100 जाएगा डिवाइड में, तो 40,000/100 तो हो जाएगा 400 ओम। ये आपका आ गया रेजिस्टेंस। फर्स्ट पार्ट क्लियर, ठीक है, 400 ओम्स। अगला, अगर इसी टाइप के हम 5 बल्ब्स यूज़ करें, वो भी 4 घंटे के लिए फॉर 4 आवर्स, तो फिर टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा। तो प्रैक्टिकली देखो, अगर टोटल पावर आपकी 100 वाट है तो उसको पहले मैंने आपको बोला था, वही जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्ड आ जाता ना तो आंखें बंद करके आप ये स्टेप्स रट लो, याद कर सकते हो कि पहला स्टेप यही है कि पावर अगर दे रखी है, नहीं दे रखी है तो निकालो, दे रखी है तो उसको यूज़ करो पहले किलोवाट में कन्वर्ट करने में। तो 100/1000 तो 0.1 किलोवाट। टाइम दिया आपको 4 आवर्स, तो ऑब्वियस है ये आवर्स में है तो इसको कन्वर्ट करना है नहीं, ये सही है बिल्कुल। तो इसका मतलब एक बल्ब का एनर्जी कंजप्शन कितना होगा, 0.1 इंटू 4 मतलब 0.4 किलोवाट आवर। तो 5 बल्ब्स का कितना होगा, इंटू 5 कर देंगे तो आएगा 2 किलोवाट आवर। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्या पूछा है, अब नेक्स्ट वही चीज़, कैलकुलेट दी कॉस्ट इफ़ द रेट इज़ ₹4.60 पर यूनिट। ओके, तो बस आपको उस टोटल एनर्जी से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 4.60 रुपीज़ 1 किलोवाट आवर का यूनिट मतलब रुपीज़ था। ठीक है, और इनटू हमारे पास कितना टोटल एनर्जी कंजप्शन हुआ है 2 किलोवाट आवर, तो इनटू 2 कर दिया तो आया रुपीज़ 9.20। ये आंसर आया आपका। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसके अंदर क्या बोला है। अब मेरे हिसाब से जैसे जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से तुम्हें अपने हाथ में नोटबुक ले लेनी चाहिए और खुद करना चाहिए। मैं समझाऊँ उससे पहले तुम्हारा हो जाना चाहिए, बड़ा इजी होता जा रहा है। अब कुछ भी नहीं है, नॉर्मल से वही स्टेप्स है यूजुअली जो आप करते आ रहे हैं, वापस से वही। एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, मतलब आई हमें दिया है। तो देखो मैंने कहा था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बोला कि अगर पावर नहीं दी हो तो निकालो, तो देखो आ गया। इसमें पावर नहीं दे रखी है तो हमें पावर पहले निकालनी पड़ेगी। तो 10 एम्पियर आपकी करंट है और फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई, मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज, मतलब 1 मंथ का आपको निकालना है टोटल पावर कंजप्शन, मतलब मैंने कह रहे एनर्जी, और आपको दे दिया है कि 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है ₹5.20। 1 यूनिट बोले तो 1 किलोवाट आवर। ठीक है, चलो देखते हैं ज़रा। तो पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई, तो हमने क्या किया, पावर इक्वल टू 220 इंटू 10 वाट। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया 2200 वाट अपॉन 1000 करेंगे तो 2.2 किलोवाट आ गया। तो ये हमारा कन्वर्जन भी हो गया। ऊपर 2200 वाट हमारा क्या आया था पावर, और हमने अपॉन 1000 किया तो ये आ गया 2.2 किलोवाट। अब एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो P इंटू टी होता है, तो P कितना है 2.2 किलोवाट और टाइम कितना है 5 आवर, तो 2.2 इंटू 5 तो 11 किलोवाट आवर। ये आया है एक दिन का एनर्जी कंजप्शन। 30 डेज़ का कितना होगा, तो इंटू 30 कर देंगे तो 330 किलोवाट आवर आपका क्या आ गया, मतलब इनडायरेक्टली बोले तो 330 यूनिट्स आपका क्या आ गया एनर्जी कंजप्शन पूरे मंथ का। अब 1 यूनिट कंजप्शन करते हैं तो कितना होता है ₹5.20, तो भाई 330 का कितना होगा तो इंटू कर दो, तो 1716 मतलब 1716 रुपीज़ आपका टोटल कॉस्ट आ गया पर मंथ के हिसाब से, मंथली। ठीक है, ओके। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन अगर मैं सारे करवाऊँगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं फटाफट क्लियर करता जाता हूँ।
इन अ हाउस टू है ना 60 watt इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 4 hours एंड 300 watt बल्ब्स फॉर 5 hours एवरी डे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 days। अब इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना है, आपको इसको कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले चीज़, जब भी ऐसा कुछ दे देते हैं तो आपको प्रैक्टिकली सोचना होता है, ठीक है। तो क्या करें इसमें हम, ये आपका 10th न्यूमेरिकल है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, दोनों की पावर निकाल देता हूँ। सबसे पहले पार्ट में पावर 1, जिसके अंदर आपको क्या दे रखा है, वैसे तो आपको पावर दे रखी है 60 वाट, ठीक है। ये आपकी किसकी है, बल्ब की है। और P2 वो आपको क्या दे रखी है, वो आपको दे रखी है 100 वाट, ठीक है। और इसके रेस्पेक्ट में इसका टाइम क्या दिया है, तो इसका टाइम दिया है 4 hours और इसका टाइम आपको दिया है 5 hours, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनकी इंडिविजुअल अपन एनर्जी निकालते हैं और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, इनको पहले कन्वर्ट करो। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा P1 इंटू T1 और E2 इक्वल टू हो जाएगा P2 इंटू T2, ठीक है। तो ये करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसके अंदर ही लिख रहा हूँ, पावर आपके है 60 वाट अपॉन कर देता हूँ 1000, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलो वाट में। टाइम आपको दे रखा है 4 hours, ठीक है। और नोट करो, ये आपके 2 बल्ब यूज़ कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, लिख देता हूँ N1 इधर N2 नंबर ऑफ बल्ब्स, ठीक है। ये 2 बल्ब यूज़ कर रहा है, तो कितना आया, 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48 और अपॉन में है 100 किलो वाट आवर। तो आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे 0.48 किलो वाट आवर। ये आपकी आई एनर्जी फर्स्ट। इसी तरीके से दूसरी भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होगा, पावर है आपकी कितनी 100, टाइम है 5, बल्ब कितने हैं 3, इसमें अपॉन करते हैं 1000 इंटू ये हो जाएगा आपका 15, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 15 अपॉन 10, तो ये आया 1.5 किलो वाट आवर, ठीक है। ये आपके आगे दूसरी एनर्जी। अब हमें क्या करना है, टोटल एनर्जी कितनी होगी, E1 प्लस E2, तो 0.48 प्लस 1.5, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका, तो ये बन जाएगा 1.98 किलो वाट आवर। अब चूँकि हमें ये 30 डेज़ का निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंटू 30 कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, इंटू 30 कर देंगे। तो क्या होगा, निकल के क्या आएगा हमारा, $59.4 किलो वाट आवर, ठीक है। ये आपका था 18th क्वेश्चन। वापस देख लीजिए क्या किया मैंने। क्वेश्चन क्या था आपका कि 2 बल्ब तो है 60 वाट के और 3 बल्ब हैं 100 वाट के, ठीक है।
और जो 2 बल्ब हैं वो पर डे 4 आवर्स चलते हैं, और जो 3 बल्ब हैं 100 वाट के वो 5 आवर्स के लिए ग्लो करते हैं, ठीक है, चलते हैं। अब E1 हमें क्या करना था, टोटल 30 डेज़ में कितना एनर्जी कंजप्शन हुआ वो पता करना था। तो हमने क्या किया, E1 इक्वल टू P1 इंटू T1 इंटू N1। ये N1 मैंने अपने हिसाब से बनाया क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया ये काम। आप चाहो तो इसको स्टेप वाइज कर सकते हो, मैंने ये डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट कैसे, पहला स्टेप क्या था, पावर को पहले किलोवाट में कन्वर्ट करना, तो मैंने इस फॉर्मूले के अंदर ही ये काम कर दिया अपॉन 1000 करके। फिर इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि 2 बल्ब थे 60 वाट के। ये मैं बाद में भी कर सकता था लेकिन मैंने साथ में ही कर दिया, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 60/1000 इंटू 4 इंटू 2 किया तो इसका आया 0.48 किलोवाट आवर। ये आपका आ गया पर डे 2 बल्ब जो कंज्यूम करते हैं एनर्जी 60 वाट के, वो एनर्जी। और इधर साइड सेम काम किया मैंने 100/1000 इंटू 5 इंटू 3। ये आपके जो 3 बल्ब है 100 वाट के, वो जो टोटल पर डे एनर्जी कंज्यूम करते हैं 1.5 किलोवाट आवर। अब टोटल एनर्जी कंजम्पशन पर डे कितना हुआ, E1 प्लस E2 मतलब 0.48 प्लस 1.5 तो 1.98 किलोवाट आवर। तो टोटल एनर्जी कंजप्शन पर डे लिख के आप ऐसे लिख सकते हो, और उसके बाद लिख सकते हो टोटल एनर्जी कंजप्शन इन 30 डेज़, तो इंटू 30 कर सकते हो। ये मैंने साथ में कर दिया, ठीक है। तो 59.4 किलोवाट आवर टोटल एनर्जी आ गई, ठीक है। ये तरीका होता है। 2 किलोवाट हीटर, a 200 watt TV and 300 watt lamps are all switched on from 6 pm to 10 pm. What is the total cost at rupees 5.50 per kilowatt hour? तो प्रैक्टिकली देखो, आपको अब की बार इन्होंने 3 अलग अलग गैजेट्स है ना करके डिवाइसेस जो है वो बताए हैं, ठीक है। टाइम भी इन्होंने है ना एग्जैक्ट दिया है, घड़ी के हिसाब से दिया है, वॉच के हिसाब से कि 6 pm to 10 pm, ठीक है। मतलब अप्रॉक्स कितना हो गया आपका, ये 4 आवर्स हो गए। और फिर आपको बोला है कि टोटल कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। इजी है, हो जाएगा। चलो पहले तो मैं डेटा आपके सामने लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इस बुक को हटाऊँगा और मैं अपने सबसे सॉल्व करते हैं, अपन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या दिया आपको, तो मैं P1 ले लेता हूँ, आपको दे रखा है 2 किलोवाट आवर, ठीक है। फिर उसके बाद P2 200 वाट, फिर आपको P3 दिया है 100 वाट, ठीक है। और टाइम आपको कितना दिया है, तीनों का ही टाइम दिया है 6 pm to 10 pm, ठीक है। और कॉस्ट आपको दी है रुपीज़ 5.50 पर किलोवाट आवर। ओके, तो इस बुक को हम रखते हैं साइड में और हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इंडिविजुअली तीनों के क्या निकालते हैं, एनर्जी कंजप्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले तो 6 pm to 10 pm है, तो कितने आवर्स हुए, तो 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, कितने हुए 4 आवर्स, ठीक है। तो E1 कितना होगा, ये आपका हो जाएगा P1 इंटू T, और नंबर ऑफ कितने, ये क्या था, हीटर कितने, एक ही था, तो इसलिए 2 इंटू टाइम है 4, तो 4 2 ज़ा 8 किलोवाट आवर। सेकेंड ये क्या था आपका, टीवी भी एक ही था, लेकिन P1 इंटू T, तो यहाँ पे 200 और अपॉन में करेंगे हम 1000, और टाइम कितना होगा 4, तो ये कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, तो 0.8 किलोवाट आवर, ये भी हो गया। अब इसका देखते हैं 3। अब हमारे बल्ब कितने यूज़ हुए हैं,
ओके, तो हमारे बल्ब कितने यूज़ हुए हैं, यहाँ पे 3 बल्ब यूज़ हुए हैं। ओके, तो 3 इंटू ये कितना है, P3 इंटू टी, तो 3 इंटू पावर है 100 अपॉन करेंगे 1000 क्योंकि किलो में चाहिए और टाइम है 4, तो ये और ये कैंसिल, 4 3 12, तो 1.2 किलो वाट आवर। तीनों एनर्जीज आ गई। अब टोटल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, टोटल कितनी होगी, तो E1 प्लस E2 प्लस E3, तो 8 किलो वाट आवर प्लस 0.8 किलो वाट आवर प्लस 1.2 किलो वाट आवर, तो 0.8 और 1.2 होता है 2 और 2 और ये होता है 10 किलो वाट आवर। ठीक है, अब जब चूँकि हमें कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो पर किलो वाट आवर के हिसाब से 5.50 रुपीज़ होती है, तो अगर इंटू 10 करते हैं तो कितनी हो जाएगी, तो ये बन जाएगी 55 रुपीज़। ठीक है, टोटल कॉस्ट। तो इसका मतलब पर डे इन सारे अप्लाइंसेस को अगर एनर्जी कंज्यूम करनी है तो वो पर डे कितना खर्चा खाएंगे, 55 रुपीज़ कंज्यूम करेंगे, 55 रुपीज़। ओके, वापस देख लो क्या किया, क्वेश्चन आपके सामने मैं वापस से रखता हूँ एक बार ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या क्वेश्चन लिया था और कैसे सॉल्व किया। 2 किलोवाट हीटर, 200 watt TV and 300 watt lamps are all switched on from 6 p.m. to 10 p.m. What is the total cost at rupees 5.50 per kilowatt hour? ठीक है, ये था क्वेश्चन। तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया अब ज़रा आपके सामने वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जो हमारा हीटर था उसकी हमने टोटल एनर्जी निकाली, कैसे, 6 PM से 10 PM था, तो मतलब 4 आवर्स हुए टोटल। तो इसका मतलब P1 इंटू टी, तो 2 इंटू 4, पावर जो हमें दी है 2 किलो वाट आवर, ये पहले से किलो में थी इसलिए हमने कन्वर्ट करने की ज़रूरत ना पड़ी, और टाइम था 4 आवर्स, तो 4 2 8, तो 8 किलो वाट आवर। फिर हमने टीवी का निकाला, तो टीवी का टोटल एनर्जी कंजप्शन कितना था, तो वो 200 वाट पावर कंज्यूम करता है, तो अपॉन 1000 किया तो 2 आ गया 0.2 किलोवाट, और इंटू 4 के तो 0.8 किलोवाट आवर टोटल एनर्जी आ गई। इसी तरीके से 3 लैम्प्स थे, ठीक है, एक का पावर होता है 100 वाट, तो 3 इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू 4, तो इसको सॉल्व किया तो 1.2 किलोवाट आवर। अब टोटल एनर्जी पर डे कितनी कंज्यूम हुई है, टोटल कंजप्शन पर डे कितना हुआ, तो 8 प्लस 0.8 प्लस 1.2, तो 10 किलोवाट आवर। और पर डे के हिसाब, सॉरी, पर किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट आवर का कितना प्राइस लगता है, कॉस्ट लगता है 5.50 रुपीज़, तो फिर 10 किलोवाट आवर का कितना होगा, तो इंटू 10 कर देंगे तो आएगा 55 रुपीज़। ये था पूरा कैलकुलेशन। ओके, आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। अब लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स और करेंगे और उसके बाद मैं इसको ऐड करूँगा, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल, a potential difference of 250 volts is applied across a resistance of 500 ohm in an electric iron। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम है, और उसके अक्रॉस हम कितना है ना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं 250 वोल्ट। तो सबसे पहली चीज़ करंट कैलकुलेट करनी है। तो तुम्हें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई इंटू आर, V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे V इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो ओम्स लॉ को, और ये भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। नोट करो, I को उधर मल्टीप्लाई ले जाओ तो यही तो आएगा। तो इसलिए R की फार्मूला मतलब I की फार्मूला क्या बनती है, यहाँ से I का फार्मूला क्या बनता है, R को डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या बनेगा V अपॉन R। तो यहाँ पे V की जगह 250 डाला और R की जगह 500 डाला, तो I आ गया आपका 0.5 एम्पियर। तो पहला पार्ट हो गया। फिर हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकेंड। अब आपको I दिया है, V दिया है और टाइम भी दिया है, हीट एनर्जी।
तो याद करो फॉर्मूला अपन ने क्या देखा था हीट एनर्जी का, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी देखा था, ठीक है। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी देखा था, तो I की वैल्यू 0.5 एम्पियर है, R है हमारा 500 और T हमारा है 10 सेकेंड। तो क्या किया हमने 0.5 का स्क्वायर इंटू 500 इंटू 10, तो आया 1250 जूल्स, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हीट एनर्जी का फॉर्मूला याद रख लो, आई स्क्वायर आर टी होता है, इसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं। और तुम्हें याद होगा रेजिस्टेंस के कारण ही हमने यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है ये हीट को जनरेट करने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, और इसको हम एज एप्लीकेशन के रूप में भी यूज़ करते हैं। जैसे हमारे घर में जो हीटर होता है ना, आप इलेक्ट्रिक हीटर भी देखते हो, लैंप है, ये सारे इसी के बेस पे काम करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखेंगे, समझना ज़रा इसको, कि कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इज़ ट्रांसफर्ड 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो देखो आपको कूलम चार्ज मतलब इनडायरेक्टली ये कितना क्या दिया आपको Q, टाइम दिया है 1 आवर, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V दिया है 50। अब दिमाग दौड़ाओ जरा कि आपको हीट एनर्जी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। तो फॉर्मूले के हिसाब से हीट एनर्जी निकालने के लिए आपको एक तो I चाहिए, तो नोट करो I का रिलेशन किससे हो सकता है, फटाफट क्विकली। तो ये देखो I इक्वल टू Q बाई टी, ये फार्मूला होता है। तो Q आपका था 96,000, T और T आपको पता हो तो जब करंट निकालने की बारी आती है तो करंट के अंदर जो T होता है, टाइम यूज़ होता है, उसमें स्टैंडर्ड यूनिट हमेशा सेकेंड्स रखी जाती है। और अगर यही आपकी जब आप एनर्जी कंजप्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो तो वहाँ पे T टाइम क्या रखा जाता है, आवर्स रखा जाता है। ये थोड़ा सा अंतर है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए हमने क्या किया, 1 आवर को कन्वर्ट किया कैसे, 60 इंटू 60 3600। तो जब नीचे हमने 60 इंटू 60 लिखा क्योंकि टाइम नीचे दिया है, तो सॉल्व करने पे आया 26.67 एम्पियर करंट आ गई। नेक्स्ट पार्ट, अब बोल रहे हैं कि हमें हीट एनर्जी, देखो तो आई हमें पता है H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, आई हमें पता चल गया। आर हमें दिया है क्या, नहीं, आर हमें निकालना है। तो नोट करो आर हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें वी दिया है और आई हमने निकाल दिया है, तो वी अपॉन आई आर होता है। तो 50 अपॉन 26.67, तो आर आ गया 1.87 ओम, ठीक है, ये आपका आर आ गया। अब क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स, फिज़िक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सबको आ जाता है, लेकिन ऐसी कुछ टर्म्स आ जाती है, ऐसे कुछ नंबर्स आते हैं जिनको सॉल्व करना हार्ड पड़ता है। तो मैं आपको एक ना कह रहे अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इसको इजी तरीका बताऊंगा मैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स में जो कैलकुलेशंस होती है उसको किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें आर मिल चुका है, टाइम हमें अब गिवन है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, आई की जगह 26.67 का स्क्वायर इंटू आर हमारा है 1.87 ओम और टाइम है 60 इंटू 60, ओके। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4788400 जे, और अगर अपॉन 1000 करूँ तो ये हो जाएगा किलो जूल, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल, ओके। अब बस आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ क्योंकि कई बार ये इस टाइप का मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा कि आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है, इसलिए ये बता देता हूँ। फिर हम आज इस लेक्चर को एंड करते हैं, फिर हम अगले लेक्चर में रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो है सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है और आपको ये बड़ा हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और शेयर भी कीजिएगा ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ। और प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके इसका लाभ उठाएं अपने घर पे। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का, तो मैं बेझिझक आप मेरे को पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने को तैयार हूँ, ठीक है। चलो, तो ये लास्ट में क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, ज़रा देखना ध्यान से कि अ हीटिंग कॉइल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, एट व्हाट रेट विल हीट बी प्रोड्यूस्ड इन इट व्हेन अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। अब एक चीज़ याद रखना, जब ये, अब यहाँ नोट करो, हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे दूर दूर तक टाइम नहीं दिया है, आर दिया है, आई दिया है। तो अब क्वेश्चन एनालाइज होता है इस क्वेश्चन को देख के कि टाइम में क्या वैल्यू डालेंगे।
तो नोट करो जब आपको बोलते हैं एट वॉट रेट, तो याद रखना ये आप शायद स्टार्टिंग से करते आ रहे हो, आपने 9th में भी ये सुना होगा कि जब रेट वर्ड आ जाता है तो इसका मीनिंग होता है पर यूनिट टाइम। टोटल एनर्जी कंज्यूम, मतलब जो टोटल हीट एनर्जी है वो पर यूनिट टाइम में कितना होगा, मतलब इनडायरेक्टली आपको टाइम कितना, टाइम से क्या करना है, डिवाइड करना है। और पर यूनिट टाइम मतलब इनडायरेक्टली आपको टाइम क्या लेना है, 1 आवर लेना है। तो क्या करोगे आप, तो 200 जो कि आर है, 2.5 जो कि एम्पियर है, करंट है, तो आई स्क्वायर आर को ही सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे रेट बोला है तो आपको टाइम के अंदर कुछ नहीं डालना है, वो आपका क्या होगा पर यूनिट टाइम की। जब रेट बात आती है तो रेट क्या होता है, पर यूनिट टाइम। जैसे स्पीड है तो स्पीड क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो आप, ठीक है। अपन इसकी डेफिनेशन यही बोलते हैं स्पीड की कि इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, या चेंज ऑफ डिस्टेंस या पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन, है ना। तो रेट वर्ड यूज़ करते हैं। तो जब भी रेट एंड वर्ड आता है तो समझ जाओ अपॉन में हमेशा क्या रहता है, टाइम रहता है। तो ऊपर वाला जो टी है आई स्क्वायर आर टी का जो टी, और नीचे जो टी है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली रेट ऑफ हीट इक्वल टू होगा आई स्क्वायर आर ओनली। तो इसलिए आपको केवल आई स्क्वायर करना है, मतलब 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25, और इंटू 200 करना है तो आंसर आएगा 1250 1250 जूल्स, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस मेरे क्लास को अटेंड करने के लिए, और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। बाय बाय।